हाँ, तो 10th क्लास के बच्चे आगे ध्यान देंगे। आज हम प्रश्न नंबर 111 करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 11 देखो कि दो असमानांतर रेखाएं दी हुई हैं और ये कहते हैं कि उन दोनों असमानांतर रेखाओं को बढ़ाए बिना हमने एक ऐसा वृत्त बनाना है जो क्या करे, उन दोनों रेखाओं को स्पर्श करे और उस वृत्त का अर्धव्यास दी हुई अर्धव्यास ए के समान होना चाहिए। तो देखो क्या क्या दिया हमारे पास। एक तो हमारे पास दो रेखाएं दी हैं असमानांतर, तो आप इनको ले सकते हैं। ये देखो ए बी, रेखा ए बी और दूसरी रेखा दी है हमारे पास सी डी। देखो ऐसी स्थिति में दी गई है ये रेखाएं दोनों, सी और ये डी। और क्या दिया देखो, ये कहते हैं कि इन दोनों रेखाओं को बिना बढ़ाए, इनको आगे पीछे बढ़ाना नहीं है, इन रेखाओं को बिना बढ़ाए हमने एक ऐसा वृत्त खींचना है जो इन दोनों रेखाओं को स्पर्श करे। लेकिन साथ में शर्त क्या है, उस वृत्त का अर्धव्यास कितना होना चाहिए, दिए हुए अर्धव्यास ए रेखा के बराबर। ये दिया हुआ है अर्धव्यास, जो वृत्त हमने बनाना है उसका अर्धव्यास कितना दिया हुआ है, रेखा ए के समान। तो देखो हमने इस प्रश्न को कैसे करना है, बिल्कुल आसान प्रश्न है और छोटा सा प्रश्न है। ठीक है, तो देखो हमने क्या करना है, आपने रेखा ए बी और रेखा सी डी ले ली ना, दो असमानांतर रेखाएं दी हैं, इनको ले लो पहले आप, और साइड में दिए हुए अर्धव्यास ए के बराबर एक रेखा ले लो आप। ठीक है, अब देखो हमने इस प्रश्न को कैसे करना है, हमने जो वृत्त बनाना है उसका अर्धव्यास कितना दिया हुआ है, ए रेखा के समान। तो क्या करना है, देखो हमने इस दी हुई रेखा ए के बराबर आप प्रकार खोलो। ठीक है, और इसके बराबर प्रकार खोल के आप यहाँ बिंदु ए पे रखो। ये देखो दिए हुए अर्धव्यास ए के बराबर प्रकार खोलो, बिंदु ए पे रखो और ये आप एक डॉटेड लाइन में आएगी चाप आपकी। ठीक है, ये इस रेखा को थोड़ा छोटा लेता हूँ मैं, यहाँ मेरा ब्लैक बोर्ड बिल्कुल छोटा सा है तो रेखा मुझे थोड़ी छोटी करना पड़ेगी। तो दी हुई अर्धव्यास ए रेखा के बराबर प्रकार खोलो, बिंदु ए पे रखो, ये आप एक चाप लगाओ, ये चाप आपकी डॉटेड लाइन में आएगी इस तरह से। ठीक है, और प्रकार को उतना ही खुला रखना है आपने। अब आपने बिंदु बी पर रखनी है प्रकार, और ये दूसरी तरफ से दूसरी चाप लगानी है। देखो बिंदु ए से और बिंदु बी से हमने दोनों बिंदुओं से ऊपर की तरफ को चापें लगाई, लेकिन प्रकार को हमने कितना खोला था, दी हुई अर्धव्यास ए के बराबर। तो अब देखो आपने क्या करना है, इन दोनों चापों को आपस में डॉटेड लाइन में मिलेगी, बिंदुदार लाइन में। क्रिया का काम है रचना का ये, आपने इनको हल्के हल्के बिंदु लगाकर ऐसे आप इसको आगे बढ़ाओ। और देखो ये रेखा कैसी रेखा बन गई है, ए बी के समानांतर। इस रेखा का नाम रख दो आप ई एफ। क्या नाम आएगा इस रेखा का, नाम आया देखो यहाँ पर बिंदु ई और यहाँ पर आ गया बिंदु एफ। आप समझ रहे ना हमने क्या किया, हमने ए बी के समानांतर ई एफ रेखा खींची, लेकिन उसके बीच की दूरी कितनी है, कितनी रखी हमने, दिए अर्धव्यास ए के बराबर। बोलो सही है ना। अब देखो ए बी के समानांतर हमने ई एफ रेखा खींची, दिए अर्धव्यास ए के बराबर दूरी के समान। ठीक है, अब देखो हमने प्रकार को दोबारा उतना ही खोलना है, कितना, दिए अर्धव्यास ए के बराबर। तो दिए अर्धव्यास ए के बराबर आप दोबारा प्रकार खोलो और यहाँ बिंदु डी पे रखो, ये एक चाप लगाओ। जैसे हमने ए बी पे प्रकार रखी थी उसी तरह से दिए अर्धव्यास ए के बराबर प्रकार खोलो, बिंदु डी से एक चाप लगाओ और दूसरी चाप लगाओ बिंदु सी से। ये देखो अब आप इन दोनों रेखाओं को भी आपस में मिलाओ, ये भी आपकी डॉटेड लाइन में मिलेगी। ये देखिए, अब देखो यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, क्या किया हमने, देखो दो रेखाएं दी हमारे पास ए बी और सी डी। हमने क्या किया, दिए अर्धव्यास ए के बराबर प्रकार खोली, बिंदु ए और बिंदु बी पे रखी, ये एक ए बी के समानांतर हमने रेखा ई एफ खींची, इसकी बीच की दूरी कितनी है, दिए अर्धव्यास ए के बराबर। ठीक वैसे ही हमने रेखा सी डी से भी किया, दी अर्धव्यास ए के बराबर प्रकार खोली, बिंदु डी पे रखी, हमने एक चाप लगाई और उतनी प्रकार खुली रखी, बिंदु सी पे रखी और यहाँ पर हमने ये दूसरी चाप लगाई। इन दोनों चापों को हमने आपस में मिलाया तो देखो दोनों
दोनों देखो ये ए बी के समानांतर है ई एफ, और सी डी के समानांतर इस रेखा का नाम रख दो आप जी एच। इस रेखा का नाम रख दो यहाँ पर, इस बिंदु का जी, यहाँ पर एच। तो देखो सी डी के समानांतर रेखा जी एच हुई, ए बी के समानांतर रेखा ई एफ हो गई। दोनों रेखाएं देखो आपस में इस बिंदु पे एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है। इस बिंदु का नाम रख दो आप बिंदु ओ। क्या नाम आ गया इस बिंदु का? ओ। आपका प्रश्न बन गया। अब आपने क्या करना है, देखो दिए वर्ग व्यास ए के बराबर खोलो प्रकार, बिंदु ओ पे रखो और आप ये एक वृत्त लगाओ। ये वृत्त क्या करेगा, देखो इन दोनों रेखाओं को स्पर्श भी करेगा, और इस वृत्त का अर्धव्यास कितना है, दिए हुए अर्धव्यास ए के समान। क्योंकि हमने जो चापे लगाई हैं वो हमने इस वृत्त के अर्धव्यास के बराबर प्रकार खोल के लगाई हुई हैं। ये वृत्त देखो क्या कर रहा है, दोनों रेखाओं ए बी को स्पर्श भी कर रहा है, और इसका अर्धव्यास कितना है, दिए हुए अर्धव्यास ए रेखा के समान, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपका प्रश्न पूरा हो जाता है। और बड़े खेल की बात है, मैं आपको रोज आपको बोलता हूँ 10वीं क्लास के 18 बच्चे व्हाट्सएप से जुड़े हैं, सिर्फ 4 बच्चे काम करते हैं रोज, एक रेणुका, दूसरी रेणुका, एक अंजू और एक शिवानी। बाकी कोई भी बच्चा काम नहीं कर रहा है इन 4 लड़कियों के अलावा। हाँ, राजेश भी कर रहा है कभी कभी काम, आपका हमारा सिलवाड़ा, ठीक है ना। तो बाकी कोई बच्चा काम नहीं कर रहा है। तो मेरा आप सभी बच्चों से मैं बार बार आपको रोज बोलता हूँ कि भाई एक प्रश्न मैं कराता हूँ डेली, उसको रोज करके जो है 4 बजे से पहले भेज दिया करो, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, देखो छोटा सा प्रश्न है, इसको करके 4 बजे तक मुझे भेजना है, ठीक है।